नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गरिमा डागा है और मैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से हूँ। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी तो हो गई, उसके बाद आपके पास कितने सारे डाउट्स, कितने सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे। शुरुआत करते हैं, सर्जरी हो गई, उसके 6 घंटे के बाद जी डॉक्टर साहब मेरा तो बहुत गला सूख रहा है, बहुत भूख लगी है, क्या मैं खाना खा सकती हूँ, पानी पी सकती हूँ? तो डेफिनेटली 6 घंटे के बाद आप जो है लिक्विड डाइट से शुरू करें और उसके बाद सॉफ्ट डाइट फॉलोड बाय नॉर्मल डाइट। तो अगले दिन आप उठ के अपना नॉर्मल नाश्ता कर सकते हो, खाना खा सकते हो। हमारी तरफ से खाने में कोई भी परहेज नहीं होता, कोई भी चीज़ खाने से पस नहीं होती। दूध, घी, जो भी पहले आप घर का खाना खाते थे या साफ सुथरा खाना कोई भी अच्छे रेस्टोरेंट का खा सकते हैं। अगर आपकी सर्जरी कीमोथेरेपी के बाद हुई है तो कीमोथेरेपी के जो परहेज है अब वो जो है लागू नहीं होते। आप अपना नॉर्मल खाना आराम से खा सकते हो, कोई भी चीज़ की पाबंदी नहीं है। फिर होता है डॉक्टर साहब हम लोग जो है उठ के बैठ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो वो ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद आप जो है उसी शाम से, अगर आपकी सुबह सर्जरी हुई है तो आप अपने बेड के बाहर उठ के बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। अगले दिन तो मॉर्निंग में आप कॉरिडोर में घूम सकते हैं और उसके दिन दोपहर, अगले दिन दोपहर में या उसके अगले दिन आप अपना आराम से घर जा सकते हैं, अपने सारे घर के नॉर्मल काम काज कर सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। वॉशरूम आप पहले अटेंडेंट के साथ चले जाइए, फिर आप जब कंफर्टेबल हो जाते तो खुद से भी जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आता है डॉक्टर साहब हमारे तो जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। अब दर्द, कोई भी जगह छोटी सी चोट लग जाती है तो हमारे कितना दर्द होता है। तो सपोज करिए अगर कोई सर्जरी हुई है तो दर्द जो है वो तो ऑब्वियसली होगा। तो दर्द जो है वो जनरली 5-7 दिन के लिए रहता है, पर उसके लिए हम जो आपको पेन किलर्स लिख के देते हैं और एक्सरसाइजेस बताते हैं। तो लोग सोचते हैं एक्सरसाइज करने से जी दर्द बढ़ जाता है, बट उसका उल्टा होता है। एक्सरसाइज करने से इनिशियली दर्द तो बढ़ता है, पर फिर उसी एक्सरसाइज से आपकी अकड़न और जो दर्द में आपको काफी आराम मिलता है। फिर आता है कि सर ये जो मेरे ना यहाँ पे ना सूनापन लग रहा है, भारीपन लग रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा, ये सुइयां चुभ रही हैं, ऐसे लग रहा है कोई कीड़ी चल रही है। तो ये सब कुछ नॉर्मल है। तो जो बगल की गांठी निकाली जाती है उसकी वजह से कुछ कुछ नसें कट जाती हैं, उसके वजह से ये सेंसेशन होता है। ये धीरे 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 आप यूज्ड टू हो जाते हो और 2 से 3 महीने के बाद आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलता। तो थोड़े दिन एडजस्ट करिए, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, एक्सरसाइज करने से ये सेंसेशन आप जल्दी यूज्ड टू हो जाते हैं, आपका बॉडी जो है अडेप्ट कर लेता है। फिर आता है सर हम इस तरफ सो सकते हैं? नहीं, आप उस तरफ सो नहीं सकते, क्योंकि उस तरफ जो है एक ड्रेन की पाइप रहती है जिससे जो है कि जो वेस्ट फ्लूइड या सेरोमा जिसे कहते हैं वो निकलता रहता है, प्लस उस तरफ की गांठें निकाली हुई होती हैं। तो अगर आप उस तरफ सोएंगे जिस तरफ आपका ऑपरेशन हुआ है तो आपके स्वेलिंग आने के चांसेस है उस हाथ में। तो आप सीधा सो सकते हैं और जिस तरफ उल्टे तरफ करवट लेके सो सकते हैं, या जिस तरफ आपका कीमो पोर्ट पहले लगा हुआ है तो आप उस तरफ भी सो सकते हैं। ऑपरेशन के वे साइड पे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि भी एक दिन के बाद होता है कि हमें कब्ज हो गई है, बहुत पेट साफ नहीं हुआ, डॉक्टर साहब हम तो फ्रेश ही नहीं हुए। तो वो क्या होता है कि जब हम लोग ऑपरेशन के दौरान 1-2 दर्द की दवाइयां देते हैं जिससे कि कब्ज हो जाती है, तो या तो आप बहुत अच्छे से खाना खाइए, पानी वगैरह पीजिए, सैलेड वगैरह खाइए, या फिर हम लोग आपको लैक्सेटिव प्रिस्क्राइब कर देते हैं, उससे जो है आपकी कब्ज जो है 1-2 दिन में दूर हो जाती है। तो उससे भी कुछ घबराने की बात नहीं है। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि ड्रेन के बारे में। अब ये जो ड्रेन पाइप है ये आपके साथ आपके घर जाती है। इसमें इनिशियली तो जो है 100-150 ऐसे आता रहता है, पर धीरे 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 जो है कम हो जाता है। जब ये 15-20 ml से कम हो जाता है तब ये ड्रेन पाइप निकाला जाता है। तो आपको इसे एक बच्चे की तरह ख्याल रखना है, उठते बैठते जो है आपको इसको ध्यान रखना है कि पुल आउट नहीं हो जाए, क्योंकि अगर ये पुल आउट हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो गंदा पानी निकल रहा था बाहर वो सारा आपके जख्म के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 24 घंटे में एक बार इसे एक टाइम फिक्स कर लेना है, उस टाइम पे इसे खाली करना है, मेजर करना है। एक आपको किताब मिलती है उसमें रिकॉर्ड करना है।
जब आपका ये 15-20 ml से कम हो जाता है तो हम निकाल देते हैं। कई बार इसमें थोड़े बहुत क्लॉट फंस सकते हैं जो कि नॉर्मल है, तो आप उसको डीक्लॉट करवा ले अस्पताल आके, या कोई भी आपके घर के नजदीकी हॉस्पिटल में जा करके इसे साफ करवा ले, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे घबराने की कोई बात नहीं है। और ड्रेन जो है वो जनरली 10-15 दिन लगा रहता है, तो आप टेंशन मत करिए उसके बारे में। फिर आता है हमें एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस की हमारी एक सेपरेट वीडियो भी है, वो आप देख सकते हो, या फिर जो हमें स्कूल में फ्री हैंड एक्सरसाइजेस सिखाई जाती है, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है आप उसी साइड के हाथ से आप अपने बाल बनाइए। अगर सपोज कीमो के बाद आपकी सर्जरी हुई है तो जो है आप अपनी फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। उससे क्या है, आपकी अकड़न चली जाएगी और आपका दर्द बहुत कम हो जाएगा। आप अपनी सारी डेली एक्टिविटीज कर सकते हैं। लोग बोलते हैं मैं रोटी बना सकती हूँ, मैं जो है सब्जी काट सकती हूँ, सब कुछ कर सकते हो, बस थोड़ा सा भारी सामान मत उठाइए। भारी इन द सेंस कोई कपड़ों की भरी हुई बाल्टी या पानी की भरी हुई बाल्टी, बहुत भारी सामान मत उठाइए। 5 kg तक आप अपना आराम से उस तरफ से वजन उठा सकते हैं। काम आप अपना सारा कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप अपना ऑफिस भी जा सकते हैं। जैसे ही आपको 1-2 दिन में ठीक लगे आप अपना ऑफिस का काम भी कर सकते हैं। गाड़ी भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूटर ये सब थोड़ा सा ध्यान देके चलाइए, क्योंकि ड्रेन रहती है, खींचने का डर रहता है, और कोई बात नहीं है। अदरवाइज आप स्कूटर भी चला सकते हो। फिर आती है कि ये इस तरफ जो है सूजन नहीं हो, जिस साइड ऑपरेशन हुआ है उसके क्या प्रिकॉशंस, वही है उस तरफ आप कोई इंजेक्शन न लगाएं, ब्लड प्रेशर ना दिखाएं, दूसरे हाथ में दिखवा ले। अगर दोनों तरफ सर्जरी हुई है तो पैर में दिखवा सकते हो, ठीक है। और अगर आपका कीमोपोर्ट लगा हुआ है तो उससे आप ब्लड सैंपल दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस तरफ आप सोए नहीं और एक्सरसाइजेस जरूर करें, ठीक है। फिर आपको मिलता है एक डिस्चार्ज कार्ड छुट्टी के टाइम पे, उस पे आपकी सारी मेडिकेशंस लिखी रहती है जो आपको लेनी होती है। कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर भी है, आप उसमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कोई बहुत ही डायर इमरजेंसी है तो आप फोन करके भी पूछ सकते हैं। तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलिए, अपनी एक्सरसाइजेस करिए, अपना फॉलो अप रेगुलर रखिए। हेल्पलाइन नंबर अगर जरूरत हो तो इस्तेमाल करिए। ओपीडी नंबर्स पे मॉर्निंग टाइम पे 10 to 5:30 के बीच में कॉल कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है जब मैं घर जाऊंगी तो मैं नहा सकती हूँ, डेफिनेटली नहा सकते हो। चेयर पे बैठ जाइए, कमर के नीचे पानी डाल के नहा लीजिए। सिर पीछे करके जैसे सालन में सर्द होते हैं वैसे सर्द हो लीजिए। सिर्फ जो छाती का हिस्सा है जहाँ पे पट्टी लगी हुई है उसे गीला मत करिए, वो भी 5-7 दिन के लिए। जब नेक्स्ट विजिट में आते हो तो हम ड्रेसिंग भी हटा देते हैं, फिर आप पूरा सर से नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर आती है कि स्टिचेस कब कटेंगे। अगर आपकी स्टिचेस जो है कटने वाले लगे हैं तो जनरली 15 से 28 डे ऑफ ऑपरेशन सारे स्टिचेस निकल जाते हैं। अगर घुलने वाले लगे तो कोई बात ही नहीं है, तो वो अपने आप झड़ जाएंगे। वो झड़ने में जनरली जो है 1 से 1.5 महीना लग जाता है, तो घबराइए मत, वो अपने आप झड़ जाएगी। फिर आती है जी मेरी रिपोर्ट आ गई सर, तो रिपोर्ट कब आएगी? अगले दिन तो रिपोर्ट नहीं आएगी। रिपोर्ट आने में जो है जनरली 10 से 14 दिन लग जाते हैं, और हमारे अस्पताल में जो है आपके ऐप पे रिपोर्ट आ जाती है, तो आपको आपके मोबाइल नंबर पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर जी सर्जरी तो हो गई, अब कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कब शुरू होगी? तो कोई भी थेरेपी आपकी सर्जरी के बाद 3 से 4 हफ्ते के बाद शुरू होती है। अगर सर्जरी पहले हुई है, कीमोथेरेपी लगनी है तो 3 से 4 हफ्ते बाद शुरू होगी। अगर कीमोथेरेपी लग करके आपकी सर्जरी हुई है तो रेडियोथेरेपी 4 हफ्ते के बाद शुरू होगी। आई होप इस छोटे से वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स मोस्टली कवर करने की कोशिश की हैं, पर इन केस आपका कोई भी डाउट हो तो आप इस जो है नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।